राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कोटा से रेलवे विभाग के सहायक सुरक्षा आयुक्त आज गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। कोटा से आए सुरक्षा आयुक्त ओपी रावत ने आज गंगापुर सिटी में आरपीएफ बैरक में बने मीटिंग हॉल में आसपास के गांव के सरपंच, वार्ड पार्षद, मीडिया और सामान्य नागरिकों से मुलाकात की। आयुक्त ओपी रावत ने चेन पुलिंग, ट्रेन पर पथराव और रेलवे ट्रैक पर जानवरों के कटने की समस्या के समाधान के लिए मौजूद लोगों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अपराध को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा अपराध। आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि रेलवे विभाग चाहता है कि रेलवे के अधिकारियों और जनता के बीच में मध्यस्थता बढ़े, ताकि छोटी से छोटी समस्या का पता चल सके और उसका जमीनी स्तर पर समाधान किया जा सके। गई है। हमारा एम ये था, मैं यहाँ 3 तरह की जो समस्याएं जो इस एरिया में चल रही हैं उनको लेके आज ये सभी जो मौजूद आदमी हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, वो इसलिए बुलवाई गई हैं। नंबर 1 जो चेन पुलिंग की जो घटनाएं हैं उनके लिए, दूसरा जो पत्थरबाजी जो ट्रेनों पे होती है, और तीसरा जो कुछ पशु जो ट्रैक पर आते हैं। ये 3 समस्याएं हैं। इनके लिए कोशिश हमारी अब ये रहेगी कि इनको हम बिल्कुल। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को इस बात पर जोर दिया कि वो इस कार्य में रेलवे विभाग का सहयोग करें। उन्होंने गांव के सरपंच, शहर के वार्ड पार्षद और मीडिया से भी आग्रह किया कि रेलवे विभाग पहले समझाइश चाहता है। वो चाहता है कि वहां लोगों के बीच में पहुंचे और उनको समझाएं कि यदि आप इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होगा। आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि गंगापुर सिटी के आरपीएफ चौकी प्रभारी और उनके साथ में आरपीएफ के जवान हैं, वो गांव में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे और वहां पर समझाइश का काम करेंगे, ताकि इन गतिविधियों की जो संख्या है, जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनकी संख्या है, उनमें कमी लाई जा सके। वहीं उनसे जब पूछा गया कि जितने ही रेलवे के खाली क्वार्टर्स हैं और जो खाली जगह हैं जहां पर एक तरह से नशा करने वाले जो लोग हैं वो स्मैक, चरस, गांजा आदि का नशा करते हैं, उनका जमावड़ा रहता है और वो ऐसे खाली क्वार्टर्स या जगहों पर छिप करके नशा करते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने यह तक कहा कि कल से ही इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस तरह का अपराध करने वालों की गिरफ्तारी भी निर्धारित की जाएगी। और उन्होंने इस संबंध में उसी समय वहां उपस्थित गंगापुर सिटी आरपीएफ चौकी प्रभारी अशोक मीना को निर्देश भी दे दिए कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मेरा प्रश्न आप कह सकते हैं इसे कि जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कुछ रेलवे के खाली क्वार्टर है जो अबेंडन है एक तरह से या डिसमेंटल हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि सर वहाँ पर स्मैकची या इस तरह के जो लोग हैं वो वहाँ पर उसमें ज़्यादातर रहते हैं। तो ऐसा क्या अपनी तरफ से कोई प्रयास हो सकता है कि जितने भी रेलवे के खाली क्वार्टर्स या जो इस तरह की जगह पड़ी हुई हैं वहाँ पर उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है एक तरह से। अपन जहाँ पर बैठे हैं इस समय वहाँ के, अगर मैं राइट हैंड पर अपन सेक्शन जो एसएससी है उसका ऑफिस से सामने रोड जाती है जो कि जूनियर इंस्टीट्यूट की तरफ जाती है, वहाँ भी कई सारे ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर वो सुबह से जमावड़ा लग जाता है उनका और वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि वो देखने वाला कोई नहीं है तो इस तरह से वो ऐसी उन चीज़ों को वहाँ पर आकर के नशा करते हैं एक तरह से। तो जमावड़ा रहता अपन कह सकते हैं वहाँ पर नशेड़ियों का, जो स्मैक है, गांजा है, चरस है, इस तरह के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। आज ये मीटिंग आपकी 4 जनवरी को है जी। 5 जनवरी को आपको इस पर एक्शन दिखाई देगा। जी, बहुत बढ़िया सर। जब उनसे स्टाफ को लेकर के बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही गंगापुर सिटी में आरपीएफ के स्टाफ में कोशिश करेंगे कि महिला स्टाफ को स्थायी तौर पर लगाया जाए। बाकी के स्टाफ को भी बढ़ाने के लिए वो आगे उच्च अधिकारियों को पत्र से अवगत कराएंगे। स्टाफ जो वैकेंसी है अभी सीजन पे वो कम किए जाएंगे और अगर यहाँ लेडी कांस्टेबल की जरूरत है तो जब तक स्थायी तौर पर कोई लेडी कांस्टेबल यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। और समय समय पर यहाँ जो क्राइम ब्रांच है वो भी यहाँ भेजी जाएगी और एडिशनल स्टाफ यहाँ भी कोई होती है तो एडिशनल स्टाफ वहाँ दिया जाता है और चेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। जो भी बताया गया कॉलोनी में थोड़ी सी न्यूसेंस है उस पर इमीडिएट कार्रवाई होगी। आपको 10 दिन बाद ये जो 2-3 समस्या यहाँ की लोकल बताएं उनमें से एक भी समस्या नहीं मिलेगी, आरपीएफ उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। वहीं आयुक्त ने स्टेशन पर बेतरतीब पार्किंग के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि आगे चलकर कुछ ही दिनों में यहाँ पर पार्किंग और नो पार्किंग जोन घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बावजूद भी यदि किसी ने पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो नो पार्किंग एरिया रहेगा उसको बिल्कुल पब्लिक की सुविधा के अनुसार, पैसेंजरों की सुविधा के अनुसार पार्किंग एरिया, नो पार्किंग एरिया दोनों बिल्कुल उनका गजट नोटिफिकेशन होगा
और पब्लिक की सुविधा एक नंबर पर रहेगी। पार्किंग बिल्कुल अच्छे तरीके से होगी। नो पार्किंग में जो खड़ा होगा जिससे दिक्कत पैदा होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज सहायक सुरक्षा आयुक्त ओपी रावत ने अपनी इस मीटिंग में स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे के अधीन आने वाले क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों और अपराधों के खिलाफ रेलवे विभाग पूरी तरह से सख्ती अपनाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे विभाग का मानना है कि पहले इस बारे में समझाइश की जाएगी और यदि फिर भी इस तरह का अपराध दोहराया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोटा से आए सहायक सुरक्षा आयुक्त ओपी रावत के साथ सवाई माधोपुर के इंस्पेक्टर मान सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं गंगापुर सिटी के पार्षद, कई गांवों के सरपंच और जन सामान्य लोग उपस्थित रहे। रेलवे के कई बार अधिकारी आते हैं और कई तरह के आदेश और निर्देश देकर जाते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या सहायक सुरक्षा आयुक्त ओपी रावत के इन कथनों का असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। आपको भी यदि गंगापुर सिटी के रेलवे विभाग से किसी भी तरह की समस्या लगती है, आरपीएफ से संबंधित कोई समस्या लगती है, तो आप कमेंट के जरिए जरूर साझा करें। हम चाहते हैं कि ये समस्याएं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ताकि इनको बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और इनका एक स्थायी समाधान ढूंढा जा सके। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं, सच।